वहां भी नजर आया। हमने किचौचा में देखा तो अशरफ सुन्ना की सूरत में रसूल के बेटे का जलवा वहां भी नजर आया। हमने भागलपुर में देखा तो शाहबाज अशफरवास की सूरत में रसूल के बेटे का जलवा वहां भी नजर आया। और अभी जो अपनी निगाहों के सामने जिस बात को देख रहे हो, खानकाहे कलीमिया की रूहे रवा मसूद मिल्लत की सूरत में रसूल के बेटे का जलवा यहाँ भी नजर आ रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिधर जिधर नजर गई रसूल के बेटों पे जाकर ठहर गई। जिधर जिधर भी निगाह उठी किसी न किसी रसूल के बेटे के जलवाई जहां आरा पे जाकर रुक गई। और क्यों ना हो, फूल की फितरत में होता है महकना, और फूल भी ऐसा जो सारे गुलशन का सरदार। शायर कह रहा है वो गुलजारे नबूवत में जो सबका इंतखाब आया, पुकार उठे सभी गुंचे गुलाब आया गुलाब आया। अरे ये गुलाब है, गुलाब है। जिस तरह दुनियावी गुलशन के अंदर फूल तो बहुत सारे हैं, चंपा भी इसी में, जूही भी इसी में, चमेली भी इसी में, नसरीन भी इसी में, नस्तरन भी इसी में, गुलशब्बो भी इसी में, रात की रानी भी इसी में, अर्चना भी इसी में, बेलार भी इसी में, छुई मुई भी इसी में, गेंदा भी इसी में। ये सारे फूल हैं गुलशन के अंदर, मगर कहो गुलाब का कोई जवाब हुआ क्या? जवाब होगा नहीं जनाब। अरे फूल बहुत सारे हैं मगर गुलाब का कोई जवाब नहीं है। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह नबूवत के गुलशन में फूल तो बहुत सारे हैं मगर मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि आपकी जात है गुलाब, मिसले मानिंदे गुलाब, और आपके जितने शहजादे आए तो गुलाब के घर में तो गुलाब ही आएगा ना। अरे गुलाब के खानदान में गुलाब ही होगा ना। हो सकता है रंग थोड़े मुख्तलिफ हों मगर गुलाब तो गुलाब है। इसलिए ये जितने सिलसिले देख रहे हैं सबके रंग थोड़े थोड़े अलग हैं, जुदा हैं, मगर खुशबू हर एक के अंदर एक ही है, एक ही है। तभी तो शायर ने कहा शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले पर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बोए रसूल। तो रंग अलग अलग हो सकता है मगर खुशबू सबके अंदर नबी के पसीने की है, खुशबू सबके अंदर नबी के मशामे जां की है, खुशबू सबके अंदर नबी के बदन मुबारक की है, खुशबू सबके अंदर नबी के खून की है, खुशबू सबके अंदर नबी के लुआब की है, खुशबू सबके अंदर खमीरे रसूल की है, खुशबू सबके अंदर तीनते रसूल की है, खुशबू सबके अंदर फितरत रसूल की है, खुशबू सबके अंदर बुए रसूल की है। और ये बुए रसूल तो ऐसी है कि अरब की दुल्हन तो खुद मुस्तफा का खानदान कितना महत्व होगा, खुद नबी का घराना कितना महकेगा। और ये तो वो घराना है कि सारा जमाना एक तरफ नजर आता है, नबी का घराना एक तरफ। यही वो घर है
रिसालत यहाँ, नबूवत यहाँ, विलायत यहाँ, इमामत यहाँ, तहारत यहाँ, नज़ाफ़त यहाँ, करामत यहाँ, शराफत यहाँ, सदाकत यहाँ, अदालत यहाँ, शुजाअत यहाँ, सखावत यहाँ। अरे ये वो घराना है कि खुदा से बख्शवा लेना, इसकी आदत यहाँ, आदत यहाँ। ये अहले दिल का घराना, ये अहले विला का घराना, ये सैयदा ज़हरा का घराना। और वो सैयदा ज़हरा जिनके सर पर अली की मोहब्बत का सहरा और जिनके दरवाजे पे जिब्रील का पहरा, ये है वो सैयदा ज़हरा, सैयदतो निसाइल आलमीन आप, सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना आप, रसूल की मोहब्बत आप, रसूल के जिस्म का टुकड़ा आप। अरे वो ज़हरा के जिसके सजदे के सामने रात छोटी पड़ती नजर आए और आप खुद अर्ज करें, मौला तूने ये रात इतनी छोटी क्यों बनाई है कि तेरी कनीज फातिमा का एक सजदा भी मुकम्मल नहीं हो पाया। ये उस घराने के लाल है, खानदाने मुस्तफ़ा। तुमने समझ क्या रखा है? अरे जनाब, आप कहते हैं ना निस्बत से शय मुमताज होती है, और जितनी अजीम निस्बत होती है, जो निस्बत पाले वो भी उतना ही अजीम हो जाता। जितनी आला निस्बत होगी, निस्बत हासिल करने वाला भी उसके तुफैल आला नजर आता है। तो निस्बत तो वो शय है कि पेड़ पौधे को मिले, कंकर पत्थर को मिले, पहाड़ों को मिले, जबल को मिले, तो वो आला हो जाए, वो आला हो जाए। जबल उहद है ना, ये मौलाना अल्लामा हजरत तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए जबल उहद पर जब हमारे आका तशरीफ ले गए तो वो भी फरते मुसर्रत में पहाड़ भी झूमने लगा, मचलने लगा। अब आज लोग एतराज करते हैं कि ये नाते मुस्तफ़ा जब पढ़ी जाती है, जब जिक्र मुस्तफ़ा किया जाता है, जब महफिल सेमा के अंदर नातो मनाकिब के अशार पढ़े जाते हैं, जब हुस्ने मुस्तफ़ा की बात होती है, जब बुए रसूल की बात होती है, जब कुए रसूल की बात होती है, जब जुल्फ़े रसूल की बात होती है, जब मुए रसूल की बात होती है, जब आरज़ुए रसूल की बात होती है, जब जो रसूल की बात होती है, तो ये सुनने वाले मचलते क्यों हैं? मचलते क्यों हैं? कह देना नादान, अरे नबी की मोहब्बत तो वो है कि पहाड़ के सीने में आ जाए तो पहाड़ मचलता नजर आता है। हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, हमें तो ये मोहब्बत धो धो के पिलाई गई है। अहले खानका ने निगाहों से निगाहें मिलाकर ये मोहब्बत हमें पिलाई है, हमारे दिलों में डाला है, और सिलसिला दर सिलसिला, नस्ल दर नस्ल ये मोहब्बत का मुज्दा, ये मोहब्बत का पैगाम, ये मोहब्बत का दर्स हमें सिलसिले वाले देते नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ पे गए आका हमारे, आपका कदम क्या पड़ा कि इश्क में, वो पूरे शौक में, मस्ती में, जज्बाओ कैफ में पहाड़ भी मचलने लगा। नबी ने अपने पाए मुबारक से ठोकर लगाई, फरमाया उसको ठहर जा, ठहर जा, जानता नहीं कि तुझ पे अभी एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद है।
इसलिए कि नबी की ज़ात वहाँ पे तन्हा नहीं थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर भी साथ थे, जनाब फारूक आज़म भी साथ थे, जनाब उस्मान गनी भी साथ थे रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। आज लोग नबी के इल्मे गैब पर एतराज़ करते हैं, मगर कुर्बान जाओ ये मेरे नबी की शान है, ये आपका इल्म है कि आप फरमा रहे हैं ऐ जबल ठहर जा, ऐ ओहद ठहर जा, तुझ पे अभी एक नबी है, एक सिद्दीक और 2 शहीद है। अभी हजरत उमर शहादत की लज्जत से आशना भी नहीं हुए हैं, नबी फरमा रहे हैं शहीद है। हजरत उस्मान गनी अभी जामे शहादत नोश भी नहीं किया है, फरमा रहे हैं शहीद है। तो कुर्बान जाओ ये मुस्तफ़ा तो ऐसा है जो आने वाले कल की भी खबर रखता है और हमारे पल पल की भी खबर रखता है। नबी गैबदा नबी, तो नबी ने जब ठोकर लगाई पहाड़ ठहर गया, नबी का हुक्म माना कि नहीं? हुक्म मान लिया ना, ठहर गया, संभल गया। तो जो नबी का हुक्म मान लेता है तो उसका रिजल्ट क्या, नतीजा क्या? जो नबी के हुक्म पर अमल पैरा हो गया, आपकी बात को सीने से लगा बैठा, आपके नक्शे कदम को अपने लिए नमूना अमल बना बैठा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के मुताबिक आपकी सीरत तैयबा को अपने लिए नमूना बना बैठा, तो फिर रिजल्ट क्या? अरे रिजल्ट आका ने खुद आउट कर दिया। जब पहाड़ ने जबल ने बात मान ली, आका ने फरमाया सुनो, जानते हो ये ओहद है, ओहद ये